हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण लागू न किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश शासन सहित अन्य को पूर्व में जारी नोटिस का जवाब पेश करने के लिए 3 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर याचिकाकर्ता को इस आशय की सूची में भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब तक कितने शासकीय अधिवक्ता जज नियुक्त किए गए हैं। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि पूर्व में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इसी सिलसिले में जनहित याचिका दायर हुई थी। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की यह जनहित याचिका राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत उस जवाब को अभिलेख में लेने के बाद निरस्त कर दी गई थी कि शासकीय अधिवक्ता का पद संविदा आधारित होता है, अतः आरक्षण लागू करने का प्रावधान नहीं हो सकता। इससे पूर्व जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने दलील दी थी कि नियमानुसार शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में अधिनियम 1994 के प्राविधान लागू किए जाने चाहिए। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने हाईकोर्ट के आदेश व राज्य शासन के जवाब को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी। 10 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ललित व न्यायमूर्ति SR भट्ट की युगल पीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी किए थे। सर बताइए क्या कुछ मामला इस प्रकार है कि शासकीय अधिवक्ताओं में आरक्षण अधिनियम लागू करने के मामले को लेकर के ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को सिंगल बेंच ने भी यह कहते हुए खारिज किया था कि हम राज्य शासन को आदेश नहीं दे सकते हैं नियम लागू करने के लिए। उसके खिलाफ डिवीज़न बेंच में अपील की गई थी। डिवीज़न बेंच ने ये कहा था कि ये कोर्ट शासन को आदेश नहीं दे सकती है, जो सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है वो सही है, और चूंकि शासन ने ही कानून बनाया है और शासन वॉलंटरी इसको लागू करे या ना करे, कोर्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू पास एनी डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई 10 अक्टूबर को हुई थी। माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट साहब की बेंच ने नोटिस किया था और शासन को 6 सप्ताह का समय दिया था जवाब दाखिल करने के लिए, और इसकी दूसरी सुनवाई आज 28 तारीख को जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस भाट की बेंच में लगा हुआ था। और शासन की तरफ से जो अधिवक्ता खड़े हुए थे मिस्टर मिश्रा, उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि भाई इसमें जो इश्यू इन्वॉल्व हैं, आपका रिप्लाई इसमें आवश्यक है और आवश्यक रूप से 3 सप्ताह के अंदर अब आप इसमें जवाब दाखिल करें, अन्यथा एक्स पार्टी डिसाइड कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पंजाब सरकार ने अपनी समस्त शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों में आरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है कि जहां परिभाषा खंड में स्थापना की परिभाषा में एडवोकेट जनरल ऑफिस कवर्ड है, और जो लोक सेवक का पद है उसकी परिभाषा के अंतर्गत शासकीय अधिवक्ता का पद भी स्क्वेयरली कवर्ड है। इसके बावजूद भी 94 से इसको लागू नहीं किया गया। और एक महत्वपूर्ण डाटा और दिया गया था कोर्ट को कि विगत 35 वर्षों से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जितने भी जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, उसमें से लगभग 60-65% जो जजेस हैं वो शासकीय अधिवक्ता से ही या महाधिवक्ता कार्यालय से ही उनको जज बनाया गया है। तो आज हम देखते हैं कि एक वर्ग विशेष, परिवार विशेष के लोगों को ही जस्टिस बनाया जा रहा है। बाकी जो मेरिटोरियस हैं एडवोकेट्स, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और यदि ये नियम लागू होता है तो सभी मेरिटोरियस वर्गों के अधिवक्ताओं को इसमें चांस मिलेंगे और न्याय में भी गुणवत्ता आएगी। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगले महीने होगी, अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।